नमस्कार, मैं शादाब और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एजीटीवी में। मनमानी फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार का सख्त रुख। पीतमपुरा के बड़े प्राइवेट स्कूल की मान्यता हो गई है रद्द। दिल्ली सरकार ने माता पिता का शोषण कर शिक्षा का व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी करने के लिए मनमाने ढंग से फीस वृद्धि करने को लेकर के पीतमपुरा के एक बड़े निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। सरकार ने शुक्रवार को बाल भारती स्कूल को 2022 में नए शैक्षणिक सत्र को कोई भी प्रवेश लेने से रोक दिया है और कहा है कि स्कूलों की मौजूदा सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। अगले सत्र में वर्तमान छात्रों को अभिभावकों की सहमति से पास के मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और पहले से ही भुगतान की गई फीस को एडजस्ट किया जाएगा। इस बारे में स्कूल का पक्ष जानने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को की गई कॉल और टेक्स्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। डीओई ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली की ओर से शिक्षा निर्देशालय के कानूनी निर्देशों का निरंतर उल्लंघन यह बताया है कि DSER 1972 के प्रावधानों के डीओई ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली की ओर से एक शिक्षा निर्देशालय के कानूनी निर्देशों का निरंतर उल्लंघन है। यह बताया है कि DSER 1973 के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है। विभाग द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस और दिशा निर्देश और जारी किए गए हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि मान्यता की शर्तों का पालन करने में इससे घोर विफलता के परिणाम स्वरूप स्कूल द्वारा माता पिता का निरंतर उत्पीड़न और शोषण हुआ है और अनुसूचित और अवैध रूप से बढ़ी हुई फीस वसूल कर अभिभावकों का शोषण करके शिक्षा की मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण में लिप्त हैं। इस प्रकार के स्कूल को आगे जारी नहीं रखना चाहिए क्योंकि मान्यता प्राप्त है, इसलिए मान्यता वापस लेने का उत्तरदायी है। मान्यता वापस लेने की शर्तों को ध्यान में रखते हुए डीओई ने कहा कि स्कूल के सत्र 2021-2022 को मान्यता के साथ पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सत्र के समापन के बाद स्कूल की सभी छात्रों को माता पिता की सहमति से चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित नज़दीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों में यह पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले से ही भुगतान की गई फीस तदनुसार समायोजित होगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया है, यह भी साफ कर दिया गया है कि स्कूल में 2022-2023 सत्र से कोई प्रवेश नहीं लेगा। स्कूल के सभी कर्मचारियों को चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दिल्ली के NCT अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। विभाग ने कहा कि सोसाइटी अब से सभी उद्देश्यों के लिए बाल भारती पब्लिक स्कूल के सभी रिकॉर्ड्स की संरक्षण होगी और मांगे जाने पर डीओई या किसी अन्य विभाग ने कहा कि सोसाइटी अब से सभी उद्देश्यों के लिए बाल भारती पब्लिक स्कूल के सभी रिकॉर्ड्स की संरक्षण होगी और मांगे जाने पर डीओई या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जुलाई में घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार रोहिणी में एक निजी स्कूल द्वारा कथित मनमानी फीस वृद्धि के कारण उसका प्रबंध अपने हाथों में लेगी और उपराज्यपाल कार्यालय से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेगी।